करें आखिरकार पीवाईक्यू, क्या इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यू की? यार हमने इतनी सारी चीजें तो पढ़ ली हैं, हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर भी हमें क्या रिक्वायरमेंट है पीवाईक्यू करने की? यार क्यों हमें जानना है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? जब होगा एग्जाम तब देख लेंगे ना, वहां पर हम आराम से एग्जाम दे देंगे। पढ़ तो लिया ही हमने सब। किस तरह का पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, एप्लीकेशन बेस आएंगे कि नहीं आएंगे, या किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जैक्टली, ये तुम्हें पीवाईक्यू बताता है और इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे हम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड जुगाड़ से। मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी और मैं पढ़ाता हूं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। यार देखो, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो निकल करके आता है बार बार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों किए जाए, वाई टू कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमें क्या मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से? यार बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए मेरे पास, बहुत सारे बच्चे लगातार कॉल करके हमसे पूछे कि भैया हमसे कहा जा रहा है हमारे स्कूल में कि तुम ऐसा करो, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा लो, तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम कैसे कैसे एनालिसिस कर पा रहे हो अपने आंसर्स की, आंसर लिखने का तरीका तुमको समझ में आ जाएगा। भैया ये चीजें हमको बता रहे हैं, तो आप अगर हमें थोड़ा सा गाइड कर देंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम अपनी चीजों को लेकर के आगे बढ़ पाएंगे। और पढ़ा तो दिया ही है आपने, ठीक है, और उसको हम आगे लेकर के क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है यार, ऐसा करते हैं कि यार एक फुल फ्लेश्ड वीडियो बनाए थे तुम लोगों के लिए, तो तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड, दूसरी बात कौन कौन से चैप्टर्स का कितना वेटेज है ये पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे देखो एक बड़ी अच्छी चीज आ जाएगी तुम्हारे अंदर कि कौन कौन से चैप्टर्स तुमको पहले करने हैं, कौन से चैप्टर्स बाद में करने हैं, और अगर उन चैप्टर्स को तुम कर लेते हो तो तुम्हारे कितने नंबर का वेटेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं यार, पता है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। और अब तो चल रहा है भैया लास्ट महीना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और स्टार्ट करने से पहले यार अगर तुम वीडियो पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो भाई देखो, देखते हैं यहां पर तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए और कैसे कैसे हम देखेंगे। देखो तुमको ये बात बड़ी बेहतरीन तरीके से पता है कि तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है भाई। इसमें तुम्हारी पहली 2 यूनिट आती हैं। पहली 2 यूनिट कहने का मतलब कि भैया पहली वाली यूनिट में तो हमारा डिलीटेड पोर्शन है। हाँ है डिलीटेड पोर्शन, मुझे पता है बात, बट उस डिलीटेड पोर्शन से ज्यादा आप जो आ रही हैं चीजें उनके बारे में देखो ना, आपको देखने को मिलेगा 3 चीजें। कौन कौन सी चीजें भाई? देखो ये तो यार सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है यार, इसको तो हम हटा ही नहीं सकते। बट क्योंकि पहले वाली यूनिट की बात कर रहे हैं तो पहले वाले यूनिट कहने का मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। भाई देखो इसमें क्या क्या होता है, लगभग 7 मार्क्स, 6 मार्क्स और 3 मार्क्स। ओवरऑल आप देखोगे यहां पर तो 7 3 10 और 6 16 नंबर का वेटेज रख रहा है ये चैप्टर। बट मैं फिर कहूंगा तुमसे यार इस चैप्टर को रखो तुम सेकेंड नंबर पे। तुम कहोगे कि भैया यार ये चैप्टर तो यार ये चैप्टर बड़े इजी लगते थे, इसमें डायग्राम था, इसमें सारी चीजें थी, हमने इसको बहुत स्पीड में कर भी लिया था, आपने हमको पढ़ा भी दिया है रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा, तो हम इसी को क्यों ना करें पहले। मैं फिर कहूंगा तुमसे इसको मत करो पहले। पहले किसको करो? पहले होता ना यार कि अभी अभी देखो हमने पढ़ना शुरू किया है या हम रिवीजन के मोड में है अभी, तो हमारा दिमाग बड़ा एक्टिव है, बहुत एक्टिव है हमारा दिमाग, और हम क्या करेंगे, हम उस चीज को पहले करेंगे जो हमें टफ लगती है। टफ वाली चीज पहले कर लो तो क्या होगा, दिमाग सारा उसमें कंसंट्रेट हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो टफ है, बट मैं तुमसे कहूंगा कि आप ये वाली यूनिट पहले कंप्लीट कर लीजिए जिसमें आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस, आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस, और बहुत कम बट आप देखने को मिलता है आपको कभी कभी आपको 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। अभी ये भी दिखाएंगे। अभी तुमको क्या लग रहा है कि हम इतने से ही छोड़ देंगे? नहीं, ये देखो, ये देख रहे हो ये वाला पेपर, ये तुम्हारा और कुछ नहीं है बेटा, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर पेपर है। अभी एनालिसिस करेंगे यार, देखेंगे अभी, बट इसको देख लेते हैं पहले। क्या देख रहे हैं हम लोग भैया, इसमें से 8 नंबर 8 नंबर और 4 नंबर, मतलब 8 8 16 और 4 20 नंबर का वेटेज है। 50 में से 20 नंबर तो भाई साहब इसी से बन रहे हैं, जिसमें तुमको 5 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन, जैसे तुम्हारा डीएनए का डुप्लीकेशन है,
ठीक, जैसे तुम बोलोगे कि तुम्हारा जो पोर्शन आता है ट्रांसलेशन का, या तुम बोलोगे अगर तुम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में देख रहे हो तो मेंडल से रिलेटेड चीजें जो है, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीजें, ठीक, और जितनी भी चीजें आती हैं इसमें वो सारी चीजें यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अब फिर से मैं बोलता हूं, अगर आप एवोल्यूशन की बात करोगे तो एवोल्यूशन उतना ज्यादा नहीं, बट एवोल्यूशन से भी क्वेश्चन जो आते हैं वो सॉलिड क्वेश्चन है, ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा घुमाता नहीं है। यहां हम बोलेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भैया यहां से और यहां से आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो पहले इन दोनों यूनिट को कंप्लीट कर लो, देन हम किस पे आते हैं यार, ये वाली यूनिट तो मैंने तुमको बताया ना कैसे करना है। इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? पहले तो डायग्राम, कुछ प्रोसेसेस जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम देखोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आने वाले अलग अलग फेज में कौन कौन से जो फेजेस आते हैं, जिसमें कि कौन कौन से इवेंट्स के दौरान तुम्हारे हार्मोन कौन कौन से रिलीज होते हैं, एफएसएच का फंक्शन, एलएच का फंक्शन, ये सारे फंक्शन देख लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या देखोगे तुम? उसके बाद तुम आ जाओगे यहां पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आरसीएच प्रोग्राम या एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, ये सारी चीजें। देन हम आ जाते हैं, अब देखो 2 यूनिट तुम्हारी कंप्लीट हो गई, मतलब 20 नंबर, और यहां पर तुम देख रहे हो 16 नंबर, मतलब तुम 36 नंबर कंप्लीट कर चुके हो केवल 2 यूनिट से। तुम कहोगे भैया ये क्या बता रहे हैं आप, 2 यूनिट से 36 नंबर, मतलब 70 में से 35 नंबर, 50% सिलेबस कंप्लीट। सुनने में कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? लग रहा है भाई 70% सिलेबस, 70 नंबर में 35 नंबर, मतलब 50% सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो गया 2 यूनिट से, केवल 6 चैप्टर से। ये नहीं कर पाओगे तुम, अभी तुमको दिखाएंगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ कैसे कैसे रहे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है और किस तरह से क्वेश्चंस को घुमाता है। लास्ट तक वीडियो में बने हैं ना, सारी बातें तुम देख पाओगे यहां पे। और उसके बाद क्या आ जाएंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज में। भाई देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज तुमको देखने को मिलेंगे, इससे 1 नंबर एक क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इससे तुमको 2 नंबर एक क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे। लाइफ साइकिल कभी कभी पूछ ली जाती है तो उसमें तुम्हारा 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बट 1 नंबर 2 नंबर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक। पीवा जो क्या बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में तुम्हारा एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू में क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज में। कुछ नहीं कहता है, कहता है कि ये डिसीज है, ये कॉजेटिव एजेंट है, बताओ किसका डिसीज किसका कॉजेटिव एजेंट होगा, है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर से हम बोलेंगे माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, बताओ कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या होता है, या हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या होता है, कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया मिलता है, चीज में कौन सा बैक्टीरिया मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहां होता है, क्लॉस्ट्रीडियम कहां होता है, ठीक है। चीज में अलग अलग तरह की चीज बनाने के लिए कौन कौन सा बैक्टीरिया आता है, तो भाई वो सारी चीजें यहां पर, ठीक। इसके अलावा तुम्हारा जो वेस्ट, जो क्या बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में कौन सा है बैक्टीरिया या किस तरह का सीवेज ट्रीटमेंट है, वो सारी चीजें। एंटीबायोटिक्स के बारे में इसमें पूछा जाता है, जो प्रोडक्शन वगैरह की बात है। समझ में आ गई बात? इसको मिलाकर के आपका बनता है यहां पर 9 और ये 3, लगभग आपका कितना, लगभग आपका 12 नंबर का यहां पे। फिर अब तुम सोच करके देखो 12 यहां पे, जिसमें तुमको बहुत सारी चीजें याद करनी है, और ऊपर वाले 2 से जिसको तुमने अच्छे से रिवाइज कर लिया, 15 दिन दिया तुमने, अच्छे से रिवाइज कर लिया, तुम्हारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया। फिर से तुम आओगे यहां पे, किस पे आ जाओगे बेटा, आ जाओगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। अरे यार बड़ा दर्द देता है ये चैप्टर, बहुत दर्द देता है। तुम कहोगे कि भैया क्लोनिंग वेक्टर के बारे में तो हमको वाला डायग्राम याद ही नहीं होता है, जिसमें पीयूसी, बैम, H1 साइट, ये सारी साइट है, भैया कुछ नहीं याद होता है हमको। यार ऐसा करो ना कि तुम मॉर्निंग में उठो और एक बार वो वाला डायग्राम क्लोनिंग वेक्टर वाला जरूर बनाना शुरू करो, सुबह से लेकर, मतलब रोज एक बार बनाना शुरू करो, 30 दिन तक 30 बार प्रैक्टिस करोगे, उसको रट जाएगा। ऐसे ही डायग्राम रटेंगे, ठीक। आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इन सब के बारे में यार छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, पढ़ लेना इसको, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा यहां पे, ठीक। उसके बाद आ जाओगे यहां पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। भाई यहां पे जितने प्रिंसिपल्स हैं, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अरे हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह रहा हूं मैं, समझ में आ रही बात? ये सारी चीजें तुमको इसमें मिल जाएंगी यहां पे। फिर से हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, मैंने कुछ केमिस्ट्री वाली चीजें यहां पर डाल दी, कोई बात नहीं है, समझ में आ रही बात? बेटा यहां पर आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, जैसे गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वगैरह है, वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं।
अब हम क्या बात कर रहे हैं, इतनी बातें करने के बाद भैया हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन से चैप्टर से कितनी कितनी चीजें आ रही हैं, बट अब आप हमको एक बार बताओगे कैसे एनालिसिस आ रहा है, क्या क्या एनालिसिस आ रहा है। तुमको पता है यार, देखो यहां पर और यहां पर, ये है तुम्हारा 2024 का पेपर, ये है तुम्हारा 2023 का पेपर, और ये है तुम्हारा 2022 का पेपर। ठीक है, तो 22, 23, 24। अब देखो मैं, पता है मैं लिख करके लाया हूं, ये देखो एनालिसिस मैं लिख करके लाया हूं। अब कैसे कैसे एनालिसिस देखेंगे भैया, बहुत ध्यान देखिएगा। देखो 2024 का 18वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 2024 का ये हो गया, और 18वें नंबर का क्वेश्चन ढूंढते हैं हम लोग। कहां गया, ये देखो आ गया हमारे सामने। कौन सा आ गया, ये आ गया हमारे सामने 18th नंबर का क्वेश्चन। और 18 नंबर एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या बोला गया है यहां पे, आपसे बोला गया है ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो, नेम द नेचुरलिस्ट एंड राइट द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय देम दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैड अकर ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल। अब तुम देख रहे हो कौन सा एग्जाम्पल है, यहां पे जिराफ वाला एग्जाम्पल है ना। अब मैं तुमसे क्या बोला, एवोल्यूशन में और इन सब में आपके 1 नंबर 2 नंबर एक क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ है जाकर के 2023 वाले एग्जाम में। 2024 ये है, अब 2023 वाला एग्जाम खोलते हैं। ये देखो 2023 वाला एग्जाम, और 2023 वाले एग्जाम का 7वां क्वेश्चन देखो। कौन सा क्वेश्चन देखना है, 7वां क्वेश्चन देखना है। ये देखो आ गए यहां पर हम लोग 7th क्वेश्चन पे, आ गए यहां पे 7th वाले क्वेश्चन पे। अब देखो इसी को कैसे चेंज करके यहां पर पूछा गया, क्या पूछा गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ नेक ऑफ जिराफ। क्या कुछ बात समझ में आई तुमको। अब देख रहे हो, तुमने पढ़ा एक कॉन्सेप्ट वहां पे लेमार्किज्म का, और लेमार्क का यूज एंड थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन पढ़ लिया तुमने। अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम उसको कोरिलेट कर पा रहे हो, वहां पर क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन, और तुमको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। ऐसे एक क्वेश्चन नहीं है, अगर तुम देखोगे यहां पर 2024 का 23 नंबर वाला क्वेश्चन, आओ देखते हैं फिर से यहां पे 2024 का 23 नंबर वाला क्वेश्चन खोलिए भाई। ये देखिए बोला गया है यहां पे, नेम एंड राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ डीएनए दैट फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। मतलब, और यहां पर बोला गया है मेंशन एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक। मतलब आपने बोला कि भैया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा टफ टॉपिक तो था, बट हमने पढ़ लिया था। हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है भाई, तुमने पढ़ लिया, तो 2023 में जो बच्चा पढ़ा होगा उसको भी इससे क्वेश्चन मिला, और 2024 में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको भी क्वेश्चन मिल रहा है। बट यहां पर तुम देखो, यहां पर इसको ऐसे बोला गया, बट 2023 में एप्लीकेशन बेस बोल दिया गया। एप्लीकेशन बेस नहीं, डायग्राम तो एनसीईआरटी वाला ही है, बट थोड़ा सा बता दिया गया एप्लीकेशन बेस। और कैसे बोला गया, 2023 का आप 6ठा क्वेश्चन देखिए। ये देखो 2023 का हम कहां आ जाते हैं बेटा, 2023 का और कोई नहीं, 2023 का 6ठा क्वेश्चन आ जाते हैं। बोला गया है यहां पे, स्टडी द डीएनए प्रोफाइल्स ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ चाइल्ड एक्स and 3 individual 1, 2 and 3, which one of the following option shows the possible parent of the child X। अब देखो देखो बहुत सारे क्वेश्चंस है यार, यू नो दे आर लॉट एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ये देखो यहां पर मैं इतने सारे क्वेश्चंस लिख करके लाया था, बट मतलब क्या है इस चीज का, मतलब केवल और केवल एक चीज का यह है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को देखते हैं, अगर आप पीवाईक्यू लगाते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बेहतरीन एनालिसिस कर लेते हैं, और भाई ज्यादा नहीं करना है, मैं तुमसे कह रहा हूं 2017 से लेकर के 2024 तक के पीवाईक्यू भैया कैसे करेंगे यार, ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है, कैसे करेंगे। चलो ये भी पेन मैं ही ले रहा हूं, और 2017 से लेकर के 2024 तक के तुम्हारे सारे पीवाईक्यू को मैं लगवा देता हूं। कैसा लग रहा है सुनने में, बढ़िया लग रहा है भाई। यही करेंगे अब, 2017 से लेकर के 2024 तक के सारे पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेंगे यार। मजा आया नहीं आया, देखो चेहरे पे स्माइल आ गई कि नहीं आ गई, और अगर चेहरे पे स्माइल आ गई है तो तुम्हारे साथ हम खड़े हुए हैं, बेहतरीन तरीके से बेटा पीवाईक्यू करेंगे, और करेंगे तब, बट एक तुम्हारे साथ यार कंडीशन है कि तुमको बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उनकी एनालिसिस अपने आप से भी करनी पड़ेगी कि ये वाला क्वेश्चन यहां मिला था, ये वाला क्वेश्चन यहां है, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन अगले साल पूछ लिया जाए।
मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, पर तुमको भी सेल्फ एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी के साथ में बस खत्म करते हैं आज का वीडियो। बहुत टाइम ले लिया तुम्हारा हमने यार। ठीक है, तो भैया PYQ करते जाइए बेहतरीन तरीके से, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।